जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील बाबू से हम पूछना चाहते हैं कि जो बहाली का या जो और विकास का मुद्दा का बात उठ रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में काम हुआ 17 महीना में, तो उस समय डोमिसाइल नीति की बारे में आप कहाँ थे? क्यों नहीं उस समय डोमिसाइल नीति लागू हो जो इस समय आप डोमिसाइल के लिए बार बार शासन के संरक्षण में हुआ करते थे, नेताओं के संरक्षण में होते थे। आज अपराध होना दुखद है, लेकिन अगर आज अपराध हो रहे हैं तो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मौलाना मजहरूल हक जैसे शिक्षाविद और विधि विज्ञानी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान में आप सभी का स्वागत है। प्रभात खबर आज 7 विधानसभाओं को कवर करते हुए सिवान के जिला मुख्यालय सिवान में चौपाल लगाया है। प्रभात खबर पूरे बिहार के 243 विधानसभाओं की यात्रा करते हुए 5 चौराहे और हर विधानसभा में एक चौपाल कर रहा है। इस दौरान हम जनता के मुद्दे और सवालों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ साथ बिहार की अनकही अनसुनी कहानियों को भी सुना रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं संस्कृति और इतिहास की भी। आज प्रभात खबर का चौपाल सिवान जिले में लगा है। प्रभात खबर के चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं निशांत। हम पहले फेज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुशील जी, कृपया आप मंच पर आएं। दूसरे मेहमान को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी। विपिन कुशवाहा जी, आपका मंच पर स्वागत है। जदयू का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच सिवान के जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी मौजूद हैं। मंच पर उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच कुंदन सिंह जी मौजूद हैं, जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। कुंदन जी, आपका मंच पर स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का और सिवान की जनता का इस चौपाल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रभात खबर एक मुहिम पर निकला है मतदाताओं के जागरूकता हेतु, और ये चौपाल और ये चौराहे पे चर्चा बस एक आम चर्चा, वाद विवाद नहीं है। यह चर्चा है एक जागरूकता के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए। हम हर कार्यक्रम में, अपने हर चौपाल में एक शपथ ले रहे हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा, आप अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और हम एक शपथ लेंगे, हमारे पीछे पीछे वो दोहराएं। आप सभी अपना दायां हाथ आगे कर लें। जी जी, आप सभी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बता दूं, हमारा ये पहला फेज है और ये फेज की समय तय है। हमारे भी कुछ सवाल हैं, लेकिन चूंकि ये चौपाल प्रभात खबर लगा रहा है जनता के सवालों को जानने के लिए, तो सबसे पहले हम आप सभी जनप्रतिनिधियों से जान लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप सभी का क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है। यदि आपकी सरकार बनती है, आपके प्रतिनिधि सिवान से चुने जाते हैं, तो आप किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस से शुरू करते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार, आप तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, माताएं बहनों, कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड जारी किया है। गारंटी कार्ड के द्वारा हम सब इंडिया गठबंधन बना के चुनाव मैदान में जा रहे हैं और हमारी सरकार अगर बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत
2500 रुपया ज़रूरतमंद महिलाओं को हम देंगे, 25 लाख रुपए का बीमा देंगे, 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे और साथ ही साथ जो गुलदस्ता का जो पूरा प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा प्रोग्राम जारी किया है उसमें जनता के हर तबके के ज़रूरत के सवाल उसमें जुड़े हुए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 500 रुपया का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस बात को बोल रहे हैं, केवल जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हम लोगों ने इस बात को लागू भी किया है। तेलंगाना के अंदर में हमारी सरकार है, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने लागू किया है। कर्नाटक के अंदर में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में सरकार है, यह लागू किया है। आपको एक बात बताएं कि देखा देखी में मोदी जी की जो पार्टी है उन्होंने दिल्ली में ऐलान किया, कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भी 500 रुपया का गैस का सिलेंडर देंगे। लेकिन रेखा गुप्ता जैसे ही दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी वैसा कुछ लागू हुआ नहीं। मतलब ये मोदी जी की जो गारंटी है यह केवल गारंटी है, धन्यवाद यह जुमला सुशील जी। है। और जो मैं राहुल आप सभी गांधी से और आग्रह तेजस्वी करूंगा यादव की जो गारंटी है वो पूरी होगी। सुशील जी, हो गया, हमारे पास समय की कमी है, चूंकि हम बिहार में हैं और सिवान में खड़े हैं, तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि कृपया सिवान और बिहार की बात ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होगा। बीजेपी से हमारे बीच कुंदन कुमार सिंह जी हैं। यदि आपकी सरकार बनती है और सरकार बनाने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आप जनता को बताएं। कुंदन जी। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया होता है, तो प्रभात खबर को सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के लिए जो मतदाता जागरूकता अभियान के निमित्त आप सारे विधानसभा को होते हुए आज यहाँ सिवान विधानसभा में आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले दिल से आभार देता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है उसके लिए हम प्रभात खबर को दिल से धन्यवाद देते हैं। आप मुद्दे जो आपने बनाए, एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार की अगुवाई में कुछ अपवादों को छोड़ दें तो लगातार 20 साल से जनता की सेवा कर रही है और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास ही है और विकास ही रहेगा। हमने समाज के हर तबके, दलित, शोषित, वंचित का हमने विकास किया है। जब 2005 में हमारी सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी थी तो बिहार ऐसा नहीं था, आप सभी जानते हैं। आप पत्रकार जो आम लोग हैं जो सड़कों पे आज घूम रहे हैं, आज इस जिला परिषद के सभागार में जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई जिला परिषद का और पंचायती राज का 2005 के पहले सिर्फ नाम ही सुनता था। आज इस जिला परिषद के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो विकास ही मुद्दा है और विकास ही रहेगा। जनता की जो अपेक्षाएं हैं एनडीए सरकार से, आने वाले समय में हम अपने तन मन धन से उसको पूरा करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। धन्यवाद कुंदन जी। हमारे बीच राष्ट्रीय जनता दल से विपिन जी मौजूद हैं। विपिन जी, आपके अभी भी यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं। पिछले 5 सालों का क्या आपका रिपोर्ट कार्ड है और आगामी 5 सालों के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, बताएं। हेलो, यहाँ पे जितने भी सम्मानित साथी हैं उनको हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से जो आपने सवाल किया है कि 5 सालों में हमारा क्या रिपोर्ट कार्ड रहा और 5 सालों में आगे क्या करेंगे। देखिए, आम जनता का जो मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे कार्य होना चाहिए। 20 सालों से सत्ता में डबल इंजन की सरकार है। ये जिस प्रकार से हमारे साथी यहाँ कह रहे थे, एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा कि ना ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करेंगे, ना ही शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। 20 सालों के शासनकाल में क्या डेवलपमेंट हुआ इस पे बात नहीं हो रही है। हमारे विधायक हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयास से विकास करने का प्रयास हर जगह उन्होंने किया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार जो है काम की तो प्रायोरिटी देती नहीं है। जो काम करना चाहता है विपक्षी दल के विधायक,
उनको रोका जाता है। लेकिन हमारे माननीय विधायक सदर के जो है आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, उन्होंने अथक प्रयास से पूरे सिवान विधानसभा में बेहतर कार्य करने का काम किया है अभी तक। बाकी आगे जो हमारा 5 साल का जो आप पूछ रहे हैं, तो हमारा नेता का जो है विज़न, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उनका विज़न बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उनका गोल बिल्कुल दिखता है। धन्यवाद बिल्कुल मैं बता रहा जी। हूं। तेजस्वी जी का विजन और जी। अवध बिहारी जी का विजन दोनों आगे हम लोग जानेंगे। फिलहाल चलते हैं चंद्रकेतु जी के पास। अभी आप सरकार में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, चूंकि जैसा कि विपिन जी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं, अभी तक बहुत सारे मुद्दों पे हल पाया गया या नहीं पाया गया वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए आपके पास सिवान के लिए और पूरे बिहार के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? चंद्रकेतु जी। मैं जो आपका प्रश्न है उस पर आ रहा हूं, लेकिन आपका एक पहले प्रश्न था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या होगी। तो मैं साफ सुथरा शब्दों में बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार आ रही है, आएगी तो सबसे पहले मैं जो सिवान आज़ाद हुआ उसको आज़ाद रखने का हम लोग काम करेंगे। यहाँ भय और अपराध का वातावरण हम लोग कायम नहीं होने देंगे। लोगों को निश्चिंत जीवन जीने के लिए हम लोग कायम रहेंगे। और जो महिलाएं रात में बाजार में निकल रही है वो बाजार में निकलेगी, लड़कियां जो पढ़ने निकल रही है और ज़्यादा संख्या में वो पढ़ने निकलेगी। दूसरी बात आपने पूछा तो मैं उस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे सरकार हमारी बनी उस पर निश्चय 2 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 10 लाख हम नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। उन्होंने 10 लाख के बदले 12 लाख रोजगार दिया, नौकरी दी, सरकारी नौकरी, और 39 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। और उन्होंने वादा भी किया है कि अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का हम काम करेंगे। और ये सब कोई जानता है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बात कहते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं, उसको पूरा करके दिखाते हैं। पूरा बिहार इसका गवाह है। धन्यवाद चंद्रकेतु जी। हम सभी ने अपने जनप्रतिनिधियों का ओपनिंग स्टेटमेंट ले लिया है और अब हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल की ओर चलते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि सिवान में बीते 7 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं। हम एक विधानसभा में 5 चौराहे पर चर्चा और हर विधानसभा में चौपाल किए हैं। आप सभी में से किसी ना किसी से, सुशील जी से मुखातिब भी हुआ हूँ, आज दोबारा इनसे मुलाकात हुई है। तो हम इस दौरान जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बढ़हरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज गए। इन सारे विधानसभाओं में जो एक कॉमन पॉइंट मुझे समझ में आया, जो सबसे ज़्यादा सुनने में आया, दरअसल वो 2 पॉइंट्स हैं। पहला जल जमाव, चूंकि बारिश का मौसम है और जल जमाव बहुत है, और दूसरा वो पॉइंट है बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर के बिहार के जो युवा हैं, पूरे बिहार की यदि मैं बात करूं, खासकर मैं पूरे सिवान जिले की बात करूं, तो वो बहुत हताश निराश हैं। सरकार कहती है हमारी संख्या में रोजगार मिला है, कैमरे पर युवा और इवेंट डेटा में कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। इस सवाल पर आप सभी का मैं जवाब लूंगा। सबसे पहले चंद्रकेतु जी से जान लेते हैं, वो इस बात पर क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक पलायन और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, मैं इस पर बहुत ही पोलाइटली ये बात कहूँगा कि इससे पहले न रोजगार मिलता था न नौकरी मिलती थी, इसलिए नौकरी और रोजगार की बात तो होती ही नहीं थी। यह सरकार जो है नौकरी और रोजगार उपलब्ध करा रही है, इसलिए लोग इस सरकार से मांग भी रहे हैं। और ये सबसे बड़ी इसमें बात है, आपने एक बात कही जल जमाव की, तो मैं एक बात कहता हूँ, बारिश होती है, जल जमाव होता है, लेकिन उसको 24 से 36 और 48 घंटा इंतजार किया जाता है कि वो बारिश का पानी निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो उस ड्रेनेज को हम ठीक ठाक मानते हैं, उस सिस्टम को ठीक ठाक मानते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे सिवान जिला की आप बात कर रहे हैं, कहीं भी 36 से 48 घंटा के अंदर कहीं पानी निकल न जाए। ठीक है, हमारे पास वीडियो क्लिप है, हम आपको टैग जरूर करेंगे। विपिन जी, हम लोग कल जीरादेई में थे। जीरादेई वाली जो सड़क है राजेंद्र बाबू के ठीक बगल से, सुनने में आया कि वो 17 सालों से बन रही है। आपके गठबंधन के सहयोगी अमरजीत जी वहाँ से विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन जिन विधानसभाओं में हम गए, समस्याएं वही हैं, जल जमाव और रोजगार। आप इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि बात होती है पिछले 20 सालों की, तो 20 सालों में सरकार से सहयोगी तो आप भी रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? 20 सालों की मैं कहाँ, 17 महीना हम लोग सहयोगी रहे हैं। और 17 साल बनाम 17 महीना की यदि रिपोर्ट कार्ड पूछिएगा
तो उसमें दूसरे किसी का कोई कार्य किया हुआ नहीं है। फिर तो आप, मैं बता रहा हूं, फिर तो आप टीचर्स वाली जो वैकेंसी होगी उसका क्रेडिट नहीं लेंगे ना। देखिए 17 साल बनाम 17 महीना, नहीं ही आप पे ही आप बात कर लीजिए। पहले हमको बताइए, जी 17 साल और बनाम 17 महीना है जी, तो जो टीचर्स वाली क्रेडिट आप लेते हैं कि नौकरी तेजस्वी जी ने दी, ये तो क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं? हर चीज पे चूंकि विभाग मेरा था, बहाली हम लोग निकाले, तो क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? इस पे जवाब चंद्रकेतु जी से भी लेंगे। नहीं तो मेरी बात सुन लिया जाए। जितनी कार्य हुआ 17 सालों में, जो आपने कहा पलायन पे, 2020 का मैनिफेस्टो भाजपा का था, जिस प्रकार से हमारे साथी सहयोगी यहाँ पे बोल रहे थे कि 10 लाख रोजगार का नीतीश जी ने कहा और 19 लाख भाजपा ने कहा। तो 20 सालों में मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ? लेकिन हमारे नेता बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे पहले ही कैबिनेट में, पहले ही कलम से। जब डिप्टी सीएम बने, उनके अथक प्रयास से नौकरी मिला 5 लाख। स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी या मिडल लाओ, नौकरी पाओ, या तालमी मरकज हो या टोला सेवक हो, इन तमाम लोगों का मानदेय बढ़ाने का कार्य हुआ। या 76,000 लोग जिसका पदोन्नति नहीं हुआ था, वो उसी सरकार 17 महीना में हुआ। ये लोग कर क्या रहे थे? या जातिगत गणना सबसे बड़ा मुद्दा था, वो 17 महीना के शासन काल में हुआ। ये 20 साल में क्या कर रहे थे भाई? जहां तक बड़ी बात है पलायन का, तो पलायन का जहां तक क्या कर पा रहे हैं आप? 20 सालों में आपने क्या किया? 20 सालों में कितना आपने नौकरी दिया? हर विभागों में साहब वैकेंट सीटें हैं, खाली सीटें, उसको क्यों नहीं भर रहे हैं? 3.5 लाख हमारे नेता प्रक्रियाधीन करके आए थे नौकरी, वो क्यों नहीं अभी आप? चलिए, धन्यवाद। बहुत सारी चीजें। सुशील जी, जल जमाव का जो सवाल है, इस सवाल को हम पहले ले लेते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कल ही एक प्रदर्शन था कलेक्ट्रेट पर। हम लोगों ने एक सवाल उठाया, कलेक्टर साहब भी उससे सहमत हुए। हम लोगों ने कहा कि तकनीकी मसला यह है कि नालियों का जो बनावट हो रहा है, सड़क के किनारे नालियों का जो निर्माण हो रहा है, उससे निदान नहीं निकलेगा। दरअसल जब तक मैपिंग नहीं लिया जाएगा उसका, पानी का ढलान कितना है और कहाँ कितना जाएगा, तब तक एक्चुअल समाधान नहीं निकलेगा। कलेक्टर साहब इस बात से सहमत हुए। जहाँ तक पलायन और रोजगार का मसला है, या जो डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार के अंदर में, बिहार के नौजवान जब जाएंगे वोट डालने विधानसभा में, तो इनको इस बात का याद रहेगा कि इसी सरकार ने ठंड के दिनों में लाठियों के बौछार और पानी की बौछार चलवाई है। इसको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, कोई कार्यालय नहीं है जहाँ बिना पैसे का लेन देन का कोई काम होता है, या पूरा अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। कुंदन जी से जान लेते हैं वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। कुंदन जी, देखिए, आपने जो पलायन के मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग को बताया अभी, तो देखिए जो केंद्र की मोदी सरकार है और बिहार की नीतीश जी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार, जो युवाएं हैं, जो भी युवा, हम केंद्र में जब 2015 में हमारी 14 में सरकार बनी थी, तो 2015 में मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार का मतलब, शायद विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि सरकारी नौकरी मिले तो ही रोजगार है। मैं एक क्लियर कर दूं कि रोजगार का मतलब, रोजगार के क्षेत्र में हम मुद्रा लोन के माध्यम से अब तक 33 लाख करोड़ रुपया बांट चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है, जो राशि के अभाव में अपना रोजगार नहीं कर पा रहा था, आज पूरे देश और बिहार में वो युवा अपने रोजगार को, जो परदेश में जाके काम करता था, आज अपने यहाँ गांव में छोटा छोटा जो लघु उद्योग के माध्यम से, आप गांव-गांव में जाके देखेंगे, छोटा छोटा लघु उद्योग के माध्यम से लगातार सरकार उसको सहायता कर रही है। उसके माध्यम से वो अपना भी जीविका चलाता है और साथ में 10 लोगों का भी जीविका चलाता है। तो ये भी रोजगार के ही श्रेणी में आता है। तो इस चीज में, रोजगार में लगातार जो पलायन की रफ्तार है, निश्चित रूप से कुंदन जी आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है। सुशील जी, ये समझाएं कि बिहार जो है वो इंटरप्राइज के लिए काम कर रहा है, कुंदन जी जैसा बता रहे हैं। सरकारी नौकरी, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? सरकारी नौकरी या जदयू और बीजेपी में सेटिंग गेटिंग करके बेच देंगे
और नौजवान जब इस बात को पूछेंगे तो उन पर लाठियां चलवाएंगे और पानी के बौछार चलवाएंगे। और युवाओं को कह रहे हैं कि आप अपना रोजगार कर लीजिए। युवा अपना रोजगार करते हैं, हम मेहनती हैं, हम कर्मठशील हैं, हम जाके पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हमारे युवा काम करते हैं, चाहे वह दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह खुशहाल बनाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर में जिस तरीके से मार हम पर पड़ती है, हमारे युवाओं के मार पड़ती है, इस कारण वहां जाना पड़ता है। और नीतीश जी की नीति ही थी कि डोमिसाइल इन्होंने समय पर लागू नहीं किया, जो सरकारी नौकरियां यहां भरी गई अरे अब तो लागू दूसरे राज्यों के लोगों ने आके ले लिया। यह सच्चाई है। चलिए, चंद्रकेतु जी कुछ कह रहे थे। जी नहीं, मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष का कुछ बात था, तो आपने कहा था कि मैं जनता दल के अध्यक्ष की ओर चलता हूं, लेकिन शायद मेरी बारी नहीं आई। तो मैं उस पर बता देना चाहता हूं कि ये 17 महीना ये लोग साथ में थे, नौकरी का ये लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ तो आजकल पोर्टल पर है। क्या शिक्षा मंत्री उस समय एक दिन भी अपने कार्यालय में आ पाए थे? पहली चीज। और दूसरी पूछ मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, उस समय जिस विभाग के अगर मंत्री थे, क्या उस विभाग में एक भी रिक्तियां आई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। चलिए, तो लगे हाथ इस बात का। आज 1 मिनट चंद्रकेतु जी, विपिन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 17 साल में 1 मिनट चंद्रकेतु जी, 1 मिनट रुक जाइए, उसके बाद जवाब दीजिए। हाँ। 1 मिनट और मेरा है। और मैं एक बात बहुत ही पोलाइटली कहूंगा कि जब पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य थे विकास के लिए होड़ बचाए थे, तो बिहार में क्या हो रहा था? अपराध, लूट, और यहाँ चरवाहा विद्यालय खोल रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार को, जो आए सिवान जैसे जगह में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, सारे कॉलेजों का उन्होंने स्थापना किया और विद्यालयों में बच्चों को पहुंचाने का काम किया, जिससे आजकल सिवान के बच्चों का भविष्य आगे बढ़ रहा है। विपिन जी, IIT कॉलेज सिवान में कहाँ है? IIT कॉलेज आऊंगा। विपिन जी, चंद्रकेतु जी का कहना है कि क्राइम रेट जो है वो आपकी सरकार में ज्यादा था, और नौकरी जो आप 17 साल की बात करते हैं, आपके शिक्षा मंत्री ऑफिस में ही नहीं गए। क्या ये सच है? देखिए, बिहार में थकी हुई पकी हुई सरकार है। बात वो नहीं है सर, सवाल से आप भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार, पहले ये बताइए, नहीं थकी और विपिन जी पर मत आइए, इन्होंने उसके कहा, कामों पर आइए। इन्होंने कहा कि क्रेडिट लेने की बात कहे या जो भी चीज़ें इन्होंने कहा, उस चीज़ पे ये जो पहले की जो बातें कह रहे हैं, अभी तक 20 सालों में 65,000 हत्याएं हुई है। उसके बाद 1 लाख लोगों की, 1 लाख बच्चों की या किसी की भी हो अपहरण हुआ है। लगभग 3.5 लाख के आसपास छोटी मोटी या बहुत बड़े पैमाने पे भी डकैती हुआ है। ये 15 साल और 20 साल का रिपोर्ट उठा करके ये लोग देख लें यहाँ पे कि कितनी हत्याएं हुई, कितना बलात्कार हुआ, कितना लूट हुआ। यही सिवान में प्रत्येक दिन गोलियां चलती है, इसी सिवान में प्रत्येक दिन लूट होता है, हत्याएं होती है, बलात्कार होता है। यही हसनपुरा में एक बेटी का बलात्कार हुआ। इस पे तो कुछ बात करेंगे नहीं, सिर्फ विधवा विलाप करना है, राग अलापना है। लोग फिर से सवाल से भटक जी। 1 मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सवाल के लिए मैं यहां खड़ा हूं। आप लोगों को भी सवाल करने का मौका मिलेगा। अभी मेरा सवाल है जो आप लोगों ने मुझे दिया है। विपिन जी, पहली बात तो आप नौकरी वाले मुद्दे को भटका करके क्राइम पे ले गए, ठीक है, अच्छा किया आपने। मेरे को एक बात समझा दीजिए, आप 17 साल सरकार में रहे, हाँ। आपको जब पहले से पता था कि अभी क्राइम हो रहा है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, कोई हमें 5 पॉइंट्स बता दीजिए उसकी रोकथाम के लिए आपने एक नक्शा बनाया हो कि बिहार में क्राइम को रोकने के लिए हम ये करेंगे। 5 पॉइंट्स बस। पहला ये देखिए, पहला ये है कि हमारे सरकार जब 17 महीना हम लोग थे तो पेपर लीक नहीं होता था। पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, अभी तो हमेशा पेपर लीक होता है। हमारे नेता प्रत्येक अस्पतालों में जाकर के उन्होंने जितने भ्रष्टाचारी डॉक्टर थे उनको हटाने का काम किया। लेकिन नीतीश जी फिर दोबारा जब ये लोग डबल इंजन की सरकार में आए, उनको IGIMS देख लीजिए या एम्स जहाँ पे भी देख लीजिए, उनको फिर बहाल करने का काम किया। हम लोगों ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा कि हर चीज में बिल्कुल पारदर्शिता रखना है। काम समय की बहुत कमी है, पॉइंट वार बात करेंगे। 5 पॉइंट जल्दी मैं तो 3 तो बता ही दिया आपको, 3 तो बता दिया। उसके हमारे नेता का जो विजन था बिल्कुल क्लियर था कि कहीं पे कोई भी दिक्कत किसी को होती है उसको सॉल्व करने का सारे लोग एक्टिव रहेंगे।
ये सारी चीजें हमारे नेता का विजन था। चलिए 4 हुआ, एक और बचा है। हमारे नेता का ये भी विजन था कि जब हम लोग लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो जो भी चीजें हैं, नौकरी पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। सुन लीजिए, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, लेकिन जो भाजपा भटकाती है उससे नहीं भटकना है। जो आम जनता का मुद्दा होता है उस पर काम करना है। देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो अपराध को लेके इन्होंने जो डाटा दिया है बिल्कुल बेबुनियाद है। और राष्ट्रीय जनता दल और उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अगर अपराध की बात और भ्रष्टाचार की बात रोकने की बात किस मुंह से करते हैं पूरा बिहार जानता है। जो खुद अपराधी है, 71,000 करोड़ का जो घपला हुआ है उसी को बता दें हमारे साथी। आपके माध्यम से 71,000 करोड़ का जो अभी बंदरबाट हुआ है उसी को हमारे साथी बता दें। सजाए आपता है 71,000 करोड़, 71,000 करोड़, वो बात करेगा अपराध रोकने का। 71,000 करोड़, 71,000 करोड़, 71,000 करोड़, 71,000 करोड़ का। ठीक है, देखिए यहाँ के विधायक हैं विपिन जी के, आप हैं सरकार में, सवाल आप चारों से होगा। इस तरह से जब आप लड़ेंगे तो फिर इमेज बहुत बेकार जाएगा। यहाँ पे लोग बैठे हैं, 5 करोड़ की जनता आपको लाइव सुनेगी, देखेगी, तो इससे हम लोग बचें। चूंकि जनता के दिए सवालों का मैं सवाल आपसे पूछ चुका हूँ, अब जनता के सवाल आपसे डायरेक्ट होंगे। मैं आप सभी को बता दूं, मैं पीछे से बारी बारी से आपके पास आऊँगा, एक रो से बारी बारी से सवाल लूंगा। इधर से किसी का सवाल है? सवाल है किसी का? आऊंगा, आपके यहां भी आऊंगा। सवाल किसी का नहीं है? आऊंगा। इधर सवाल किसी का? ठीक है, मैं सही हूं तो मिथिलेश जी, ठीक है, आपका सवाल राजद से ही होगा। ऐसा है कि जब भाई विपिन जी विपक्ष में रहते हैं तो इन्हें मुद्दा याद आता है। जब विपक्ष में रहते हैं तो माई बहन योजना, 200 बिजली यूनिट फ्री रहता है, और जब ये सरकार में आते हैं तो सब मुद्दा भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? 17 महीना के सरकार में इन्होंने ना बिजली फ्री किया, ना माई बहन को तका, ना आवास योजना दिए। जब विपक्ष में रहते हैं तो सब मुद्दा याद रहता है। ठीक है, सवाल के लिए 1 मिनट, जवाब के लिए 2 मिनट। विपिन जी 2 मिनट में जवाब। देखिए, हम लोग का पहले ही से विजन क्लियर था। जो आम जनता का मुद्दा होता है उसी पे हमने काम किया। ये 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, पलायन की बात हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की 400 से बढ़ा करके 1500 करने की बात हो, ये पहले से ही हम लोगों का चल रहा था। लेकिन 17 महीने के शासनकाल में इतना शॉर्ट टर्म में हम लोग कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को? लेकिन आप लोग का जो चीज़ हम लोग जो कहे हैं उसी पे तो बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है। हम लोग की कॉपी कर रही है। हम लोग बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इतने दिन से ये लोग सोए हुए थे, उनसे आपने सवाल नहीं किया। 125 का सगुफा लेकर के आए। माई बहन मान योजना का हम लोगों ने लेकर के आया। हम लोगों ने डोमिसाइल नीति पे बात किया, तो डोमिसाइल नीति का देख रहे हैं कि आजकल ये चल रहा है कि डोमिसाइल नीति तो हम लोग जो रोड मैप बनाए हैं, जो विजन बनाए हैं, उसी पे ये सरकार चल रही है। तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दों पे से भटकने वाले हम लोग नहीं हैं। ठीक है चंद्रकेतु जी, विपिन जी कह रहे हैं आप कॉपी कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक बात जानना चाहता हूं कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, ये हमारे माननीय मित्र पता नहीं उस घोषणा पत्र को देखे भी है या नहीं देखे हैं। उस घोषणा पत्र में कहीं से इन लोगों का बिजली फ्री का वादा नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि हम उसमें कटौती करेंगे, लेकिन फ्री बिजली देंगे ये कहीं से वादा नहीं था। और ये माननीय नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली पूरे बिहार वासियों को देने का काम किया, जिससे 1,87,00,000 डायरेक्ट लाभान्वित हो रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे माननीय नीतीश कुमार जी को, जो पूरे बिहार के लोगों को सौगात दिया। जहां तक डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति बहुत पहले से है और चल भी रहा है। इस बार है कि नहीं 85% जो डोमिसाइल नीति होगा और 85% जो हमारे छात्र छात्राएं बिहार के हैं वो नौकरी पाएगी। ये नीतीश बाबू का देन है। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रतिनिधि लोग, मैं कन्हैया प्रसाद यादव, मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप जंगल राज बोलते हैं आरजेडी को, तो फिर गठबंधन नीतीश कुमार क्यों किए 2 बार 20 वर्षों में?
मेरा नेता आवाज गलत थे। क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरे नेता गलत थे और मेरा जंगल राज था, तो नीतीश कुमार क्यों गठबंधन किए 20 वर्षों में 2 बार? और जब उनके पास विजन था तो वह क्यों नहीं 17 वर्षों में बहालियाँ निकाले, अस्थाई बहाली? और जब नौकरी दिया गया तो उप मुख्यमंत्री जो थे हम लोग का भी वर्तमान में विपक्ष के नेता है, तो उनको क्रेडिट की जब बात आ रही है तो आप कहते हैं कि मेरा विजन है। और हम उनसे यही कहेंगे कि आपके पास कोई विजन नहीं है, मुख्यमंत्री जी अचेत हो चुके हैं, जबरदस्ती मत होती है। कुंदन जी से भी इसका जवाब लेंगे और चंद्रकेतु जी से भी, कि सवाल ये है कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में जंगल राज था तो नीतीश कुमार जी ने 2 बार गठबंधन क्यों किया? इसका क्या सवाल होगा, जवाब होगा? कुंदन जी। देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है तो उसका क्रेडिट और उसका डिक्रेडिट जो होता है वो सरकार के मुखिया को जाता है। तो उस सरकार में भी मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे, तो तेजस्वी यादव जी किस बात का क्रेडिट लेते हैं? तो अगर ये कह दे कि उस टाइम सरकार तेजस्वी यादव चला रहे थे, तो इसलिए ये रोजगार का जो बार बार कहते हैं तो उसके मुखिया नीतीश कुमार जी थे। सबसे पहली बात, इस बात का जो गलतफहमी है वो बता दिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि देखिए, सरकार सबके साथ का वो बाय डिफॉल्ट थोड़े दिन के लिए सरकार आरजेडी की उनके साथ बन गई थी। राजनीति में कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन लगातार 20 साल से जो चल रही है सरकार, आगे भी यही सरकार चलेगी, क्योंकि ये जनता की सरकार है। जनता ने इसको चुना है और आगे भी जनता के जो मुद्दे हैं वो लगातार हम लोग नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आगे भी काम करते रहेंगे। ठीक है, सुशील जी से जान लेते हैं, क्योंकि जब जब जनता दल सरकार से बाहर निकली आप भी उसके हिस्से रहे। क्राइम का ग्राफ जो जिले के अंदर में बढ़ा हुआ है, यह क्या साबित करता है? यह क्या मंगल राज है? और माननीय एक पूर्व यहाँ राज्य के मंत्री हैं, बहुत बढ़े चढ़े, जिस पर हम माननीय पूर्व सांसद जो यहाँ मौजूद हैं ओम प्रकाश यादव जी, इनको हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने एक साहसिक काम किया। जिस समय जंगल राज पर सवाल एक पत्रकार ने उठाया, तो उस समय अपराध पर सवाल उठाया, उस समय सीधे तौर पर उसने उस मंत्री ने वह शहाबुद्दीन की याद दिला दी। लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर आप सरकार में हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है सुशील जी, अपराध को कंट्रोल करना, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, और जनता आपसे सवाल पूछेगी। ठीक है, आप सभी वाकपटु व्यक्ति हैं, राजनीतिक धुरंधर हैं, वाकपटुता का प्रयोग करें, कम समय में ज्यादा डेटा और सवाल दें। अगले सवाल पे आते हैं। माननीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील बाबू से हम पूछना चाहते हैं कि जो बहाली का या जो और विकास का मुद्दा का बात उठ रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में काम हुआ 17 महीने में, तो उस समय डोमिसाइल नीति की बारे में आप कहाँ थे? क्यों नहीं उस समय डोमिसाइल नीति लागू हो जो इस समय आप डोमिसाइल के लिए बार बार? बिल्कुल, ये आरोप लगते रहे हैं, इसका जवाब विपिन जी को भी देना चाहिए। उस वक्त डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हुआ? हम बस एक सिंपल बात कहना चाहते हैं कि आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जो होते हैं और जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री की अपनी सीमाएं होती है और वो बहुत सारी चीज़ों को अगर लागू करना चाहते हैं वो लागू नहीं कर पाते हैं। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप सवाल किससे कर रहे हैं। लेकिन उस 17 महीने की सरकार ने जितना उदाहरण प्रस्तुत किया रोजगार के मामले में बिहार, वो अनुकरणीय बन गया। और उसके बाद देखिए, एक के बाद शिक्षक से लेके आपको तमाम जो वैकेंट पोस्ट थे उसमें भर्तियां हुई इस बात के लिए। और जब हम विपक्ष में भी रहे तब भी हम लोगों ने काम कराया। डोमिसाइल का सवाल जब उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री को लागू करना पड़ा। यह होती है विपक्ष की ताकत। हम विपक्ष में रहते हुए भी जातीय जनगणना लागू करने के लिए मोदी सरकार को बेदम कर दिए। यह होती है विपक्ष की ताकत। चलिए, धन्यवाद सुशील जी। मैं आप सभी को बता दूं कि समय की बहुत कमी है हम मेरे पास, और फेज 2 भी शुरू होने वाला है इस चौपाल का। जिनके भी सवाल बच गए हैं वो सवाल चूकेंगे नहीं, मैं आप सभी को बता दूं, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप अपने सवाल नोट करके जहन में रख के दिल से लगा के रखिए। आपके सवालों का जवाब जनप्रतिनिधियों से जरूर लिया जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। वो आपके साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी है। हमारे पास समय की कमी है,
बहुत ही सार्थक चर्चा रही। मैं कुंदन जी से शुरू करता हूं। जितने भी सवाल हुए, जितने भी जवाब हुए, आप पर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दें। समय की सर कमी है हमारे पास, 2 मिनट 3 मिनट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इस चर्चा में जो सबसे जो 2-3 बातों पे चर्चा हुई, एक तो विकास पे चर्चा हुई, जिसके लिए यहाँ हम लोग एनडीए की सरकार काम करी, और दूसरा जो क्वेश्चन उधर से आया था अपराध का लेके, उस 2005 की पहले की सरकार और आज की सरकार में जो बेसिक डिफरेंस है, पहले अपराध शासन के संरक्षण में हुआ करते थे, नेताओं के संरक्षण में होते थे। आज अपराध होना दुखद है, लेकिन अगर आज अपराध हो रहे हैं तो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दे जो आगामी हम लोग चुनाव में लेके जाने वाले हैं नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, उसमें विकास ही मुद्दा रहेगा। और जो भी, क्योंकि हमने विकास किया है और विकास का अभी हम लोगों ने उतना तय नहीं किया, आगे भी हम लगातार विकास करते रहेंगे। इन्हीं सभी मुद्दों को आज की ये चर्चा रही। चलिए, धन्यवाद। चंद्रकेतु जी के पास चलते हैं कि बहुत ही सार्थक चर्चा रही, सवाल हुए, आप लोगों ने भी जवाब देने की कोशिश की। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट सर, 2 से 3 मिनट में। देखिए, जहाँ तक अपराध की बात हो रही है, मलमलिया कांड का भी मुद्दा उठा, तो हमें नहीं लगता है कि एक भी ऐसा कोई अपराध हो जिसको पुलिस ने पर्दाफाश नहीं किया हो, या तो बिहार राज्य के पुलिस उसे पकड़ ना ली हो या सरेंडर नहीं कर गया हो। तो एक एक चीज़ को यहाँ के पुलिस ने पर्दाफाश किया है और सारे अपराधियों को सरेंडर किया है। लेकिन मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह राज्य में इतने शकून है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वह गर्व से आती है, अपना धरना प्रदर्शन करती है, किसी पर लाठी और AK-56 और AK-47 नहीं चलता है, प्रदर्शन करके अपना घर जाती है। इसी को हम सुशासन कहते हैं। यही नीतीश बाबू की सुशासन है और डबल इंजन की सुशासन है। धन्यवाद, धन्यवाद। विपिन जी, आप सभी सुनिए, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आपके सवाल हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रभात खबर का चौपाल है नहीं। सुनिए, एक बात सुनिए, आप इस तरह से कैमरा घुमाइए। सभी साथियों से आग्रह है कि सिवान की धरती है, जैसे प्रश्न आ रहा है, जवाब आ रहा है, वैसे शांति से अपनी बातों को रखें, चाहे वो प्रश्न हो या उत्तर हो, सब लोग शांति से और सभ्य तरीके से। चूंकि ये लोग बाहर वाले हैं, जाए तो कहीं कहे कि सिवान में मैं गया था, कार्यक्रम चलाया था, और चाहे जितना कड़वा प्रश्न हो, जो आप लोग शांति से रखने का प्रयास करें। यहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहा है, सब लोग शांति से ही सवाल पूछ रहे हैं। बाहर भी आप लोग जाएंगे तो अच्छा ही कहेंगे। लेकिन देखिए, हमारा जो कमेंट है, बहुत अच्छा चर्चा हम लोग का चल रहा है। ये 2014 में तो इन लोगों के हिसाब से देश आज़ाद हुआ, जहाँ तक हमें पता है। इस देश में ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल, एयरपोर्ट, इस मुद्दे पे बात नहीं होती है, औने पौने दाम में बेच दिया जाता है। ना रोजगार पे बात होती है, ना शिक्षा पे बात होती है, ना स्वास्थ्य पे बात होती है। भ्रष्टाचार पे बात तो होना ही नहीं है। किसी ब्लॉक में चले जाइए, बिना चढ़ावा का काम नहीं चलेगा। इवन मरने पे भी पैसा 100 रुपये देना पड़ता है कि प्रमाण पत्र बनेगा। बहुत सारी मुद्दे हैं। इन लोगों ने जो बात कहा भ्रष्टाचार, यहाँ पे क्राइम को लेकर के आया, क्राइम क्या कंट्रोल किए हैं ये लोग क्राइम पे तो बात ही नहीं करें, उसके बाद का रिपोर्ट देख लिया जाए। सबसे ज्यादा हत्याएं, लूट, बलात्कार इस सीवान जिला में हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद भी हुआ है। लेकिन हमारा जो है स्पष्ट विजन है हमारे नेता का, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। हम मुद्दे से नहीं भटेंगे। जो आम जनता का मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सुशील जी, सबसे पहले तो प्रभात खबर की इस सार्थक परिचर्चा के लिए हम इस टीम को धन्यवाद करते हैं। हम इस बात को पूरे दावे के साथ कहते हैं कि जो यह अपराध, भ्रष्टाचार और लाठियों की बौछार, पानियों की बौछार वाली जो सरकार है, इस सरकार को 2025 के अंदर बदलना तय है।
और बिहार के युवाओं ने मन बना लिया है इस सरकार को बदल के ही दम लेंगे। और यह ऐसी सरकार कोई नहीं चाहिए कि जहां कार्यालयों के अंदर में जाते हैं बीजेपी और जदयू के नेता भी आते हैं, हमारे मित्र हैं, वो आके कहते हैं कि कोई कार्यालय के अंदर में जाते हैं बिना पैसा का लेन देन के काम नहीं होता है। सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार और इस अपराध की सरकार को कब तक लोग झेलेंगे। इस सरकार को बदलने के लिए हम सब लोगों को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। इस सरकार को बदल के दम लेना होगा। धन्यवाद सुशील जी। धन्यवाद सुशील जी। कुंदन जी, समय समाप्त हो चुका है। ये चौपाल का पहला चरण था। आप सभी जनप्रतिनिधियों का और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे पे हमारे साथ चंदन और अभिषेक थे। मैं निशांत, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।